उनके बिना ऑर्डर के लाठी चार्ज हो ही नहीं सकता। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकती। सीएम को भी नहीं पता है कि पटना में लाठीचार्ज हुआ है। ये हास्यास्पद है। जो चेयरमैन था बिहार एसएससी के, यहाँ से हटा के उसको डीएम बनाया गया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पे जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। अभी हम पटना कॉमर्स कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ की विद्यार्थियों से हम बात करेंगे। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि पहली घटना है। बिहार में ऐसा बीपीएससी से लेके सारे पेपर लीक होते हैं। आज का ये घटना नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, पटना में लॉज का स्थिति देखिएगा कैसे रहते हैं, और लॉज में उस कंडीशन में रह के उसके बावजूद पढ़ाई करते हैं, फिर एग्ज़ाम का तलाश करते हैं, और एग्ज़ाम जब आता है नज़दीक तो किसी तरह से शिक्षा माफिया, एजुकेशन माफिया जो हावी है अभी, यहाँ तक के चेयरमैन तक, ये क्या होता है, सरकार के द्वारा खाना पूर्ति किया जाता है, लेकिन लास्टली परिणाम जो होता है, दंड जो दिया जाता है, आप देखे होंगे बीपीएससी में भी वो रजक जी डीएसपी साहब जो थे वो जेल गए और छूट के आ गए। अभी पुलिस मुख्यालय में पटेल भवन में वो हैं, अभी जॉब कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें क्या है कि जो 10 करोड़ 12 करोड़ आबादी 12 करोड़ जो आबादी है बिहार में, जो आम आदमी है, जो नौकरी पे जीवन यापन चलता है, परिवार चलता है, उसका सपना टूटता है। और कहीं ना कहीं इसका सपना टूटने से पूरे समाज, पूरे कम्युनिटी, चाहे किसी भी रिलीजन का आदमी हो, इससे हत्सो उत्साहित होते हैं। और इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। होता है क्या है कि आप आंदोलन जब अभी कंटिन्यू चल रहा था, उस बीच में भी कुछ गांधी मैदान के पास छात्र थे, छात्राएं थी, जो इस मांग को लेके धरने पे बैठे हुए थे गांधी मूर्ति के पास। वहाँ भी कल भी शाम के ठंड के मौसम में लाठीचार्ज किया गया। ऐसा नहीं है, आप गर्दनी बाग जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो मुद्दा पे बैठे हुए रहते हैं, लेकिन परिणाम नहीं निकल पाते हैं। और आप लोगों का भी योगदान होना चाहिए, नेताओं से पूछना चाहिए कि आखिर परिणाम क्यों नहीं निकल पाते हैं। जो चेयरमैन था बिहार एसएससी के और पर्चा लीक हुआ, उसके बावजूद अभी किसी जिला में वो डीएम के पोस्ट पे यहाँ से हटा के उसको डीएम बनाया गया। आखिर क्यों बनाया गया वैसे पदाधिकारी को, भ्रष्ट पदाधिकारी को? उसकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं हो रही? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और शिक्षा माफिया, इससे पहले भी बीपीएससी में भी जो रंजीत जी हैं, आईएएस हैं, जो कि अभी किसी विभाग में डायरेक्टर हैं, उनका उनका नाम आया, फिर उनका कोचिंग चलता है यहाँ पटना में, ठीक है, लेकिन उसके बाद परिणाम नहीं निकल पाता। आंदोलन तो करते हैं छात्र, लाठी खाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। ऐसा ऐसा बहुत घटना हुआ है और अक्सर हो रहा है। इस पे रोका कैसे जा सकता है? इसको रोकने के लिए सरकार को एक मजबूत कदम उठाना चाहिए। हम नया सरकार जो बना है, और माननीय तेजस्वी जी से, हम उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप ही बोलते थे पहले कि जो स्टूडेंट आए हैं, पर्चा लीक हुआ, उनको सरकार को भाड़ा खर्च, ट्रेन का खर्च, बस का खर्च मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। फिर आप ही के सरकार, अभी आप ही हैं सरकार में, फिर आखिर मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है वैसे स्टूडेंट को? और उस जो चेयरमैन था उनको आप डीएम बना दे रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पे जांच होनी चाहिए, और चेयरमैन का संपत्ति का जांच होना चाहिए। और बीपीएससी का भी अभी तक कोई परिणाम, बीपीएससी क्या होता है कि एक मुद्दा दबाने के लिए दूसरा मुद्दा आ जाता है, ऑटोमेटिक है कि जो पहले का मुद्दा होता है वो दब जाता है। तो अभी वही हुआ, बीपीएससी का मुद्दा ठंडा हो गया तो एसएससी का मुद्दा आ गया। फिर कल के डेट में बहुत सारे एग्जाम होने वाले, उसका मुद्दा आएगा। तो ये तो हो ही रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार इस कोई इम्प्लीमेंट को पूरा नहीं कर पाता है। कोई भी सरकार सिर्फ घोषणा करता है, जांच बैठाता है, कमेटी बैठाता है, लेकिन वैसे आदमी को फिर आप प्रमोशन दे देते हैं, वैसे आदमी को डीएम बना देते हैं। अब बताइए, वैसा आदमी अगर डीएम जाएगा तो जिला को खा जाएगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। आपको क्या कहना है? देखिए, जिस तरीका से युवाओं के साथ, ये कोई बड़ी बात आज का नहीं है कि बिहार एसएससी, चाहे जो भी एसएससी से पूर्व में भी जितनी भी सरकारें रही हैं, युवाओं को सिर्फ छलने का काम किया है। और युवा हम और आप ही हैं। आपके चैनल के मार्फत में याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल भी इसी कड़ाके की ठंड में जिस तरीका से जो लाठी चार्ज किया गया था, हमें वो दिन, वो दृश्य याद है। स्टेट वाले छात्रों पे वो तेजस्वी यादव खुद डीएम को ऑन मोबाइल, ऑन कैमरा ऐसे कर कर फ़ोन किए थे, ऑन मीडिया के सामने। हमको वो भी दृश्य याद है। और युवाओं के कहीं ना कहीं जिस तरीका से कल क्षति पहुंचा है, मैं युवाओं के साथ हूँ, क्योंकि वो हमारे ही भाई हैं, हम लोगों का बीच का ही है। सरकार किसी का भी हो, वो हम युवाओं को देखता नहीं है। छात्र एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है सरकार को, वो उस पर
रुकता हुआ नवज जिसको वो दबाना चाहती है सरकार। युवा को सिर्फ झंडा ढोने के लिए देखता है लोग कि बेरोजगार रहेगा तो वो आएगा, लेकिन हम लोग भी युवा हैं, हम लोग भी समझते हैं सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। और जिस तरीक़ा से पदाधिकारी है, अभी भाई जिसने बताया कि डीएम बना दिया गया, ये कोई नया नहीं है। उससे पूर्व में भी परमेश्वर भी बीपीएससी वाले मैटर में आए थे, चेयरमैन बहुत लोग आए हैं, और इस तरीका का नाम आते रहता है। भ्रष्ट पदाधिकारियों को ही ऑन टेबल बैठाया जाता है आज के डेट में। नया लोगों को स्थान नहीं देने का रीज़न ये है कि जो पूर्व में लोग हैं, मठासीन लोग हैं, वो नया लोगों को आने ही नहीं देना चाहते हैं। इसलिए कल लाठीचार्ज किया गया है। सीएम को भी नहीं पता है कि पटना में लाठीचार्ज हुआ है। ये हास्यास्पद है कि एक सीएम की जानकारी नहीं होना कि हमारे स्टेट में लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पे, वो भी राजधानी में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जब घर चलाने वाले मुखिया को ही नहीं पता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, तो वो मुखिया बने रहने में उचित नहीं है। लाठी चार्ज किया गया, ये बात को नीतीश कुमार जी को पता नहीं है। कैसे नहीं पता होगा, इतना मीडिया में वायरल है लाठी चार्ज हो, वही तो लाठी चार्ज करवाए होंगे, और कौन करवाएगा। जब सड़क पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो उनको नहीं पता है कि सड़क पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उनके बिना ऑर्डर के लाठी चार्ज हो ही नहीं सकता। और वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है। कैसे नहीं पता, उनका सारा प्रशासन गृह मंत्रालय वही लिए हुए, तो उनको कैसे नहीं पता चलेगा। अच्छा, ये जो पेपर लीक हुआ है उसका मामला कहाँ तक ठीक लग रहा है कि ये जो पेपर लीक होने का वजह, वो कारण क्या है? अभी कारण तो वही बता सकते जो पेपर लीक के, इस पे कार्रवाई करे, सीबीआई जांच करे तो अपने पता चल जाएगा। अच्छा, कितने साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हम लोग तो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब क्या लगता है कि अब जांच का विषय बैठाने के बाद कुछ ठीक होगा, सुधार होगा? नहीं, कभी बिहार में शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकता। इस हाल में भी क्वेश्चन लीक हुआ था बीपीएससी का, उसके बाद एसएससी का, हमेशा ये लीक होते रहेगा, कभी नहीं सुधर सकता ये। तेजस्वी जी तो कहते हैं कि शिक्षा पे ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, निगरानी दिखा जा रहा है। कहाँ तेजस्वी जी का कहाँ कोई बयान आया है क्वेश्चन आउट पे? बयान कहाँ आया? कोई भी बयान नहीं है उनका। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हर जगह से, कुछ दिल्ली से आए हैं, हर जगह से स्टूडेंट आता है एग्जाम देने के लिए, और उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाता है। कुछ लड़का यहाँ पे रेंट लेकर के रहता है, पढ़ाई करता है, उससे ज़्यादा क्या होगा, सरकार गवर्नमेंट का ही नाकामी है। जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी लीक हो गया, इसमें भी लीक है। बिहार का लगभग पेपर लीक रहता है, चाहे कोई भी किसी चीज़ का एग्ज़ाम हो। आपको क्या लगता है इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण क्या है? करप्शन ही है, उसके अलावा क्या हो सकता है? ये इस बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश जी का बयान आया है कि उन्हें ये नहीं पता है कि जो लाठीचार्ज 2 दिन पहले किया गया उसके बारे में उनको पता नहीं है। सब बिना पता कैसे पुलिस लाठीचार्ज कर देगा? उन्हीं का क्या बोलते, उन्हीं का आदेश रहेगा तभी लाठीचार्ज हुआ है। ऐसे थोड़े होता है कि लाठीचार्ज हो गया है। एक भाई हमेशा से ये मुद्दा रहा है कि बिहार की सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब रही है। बिहार में कुछ भी सही से चीज़ें नहीं बन पाती है, नहीं हो पाती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? सरकार बदलती है लेकिन जो चलता आ रहा है वो चलता ही रहता है। स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप गांधी मैदान में चले जाइएगा, दिन रात वहाँ पे सुबह से इतनी ठंड में भी लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि उन्हें एक नौकरी मिले, एक सरकारी नौकरी मिले, एक स्थायी नौकरी की तलाश में वो लोग हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? सारे राज्यों से बिहार पिछड़ा हुआ राज्य कहलाता है। ये क्यों कहलाता है? कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। लड़के दिन रात मेहनत करते हैं, अपने रूम यहाँ पे घर छोड़ के यहाँ पे रूम लेके दिन रात 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी ईमानदारी पूरी तरह से दे रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें ईमानदार कहाँ है? सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, उन्हें खुद सोचना है। थोड़ा सा वो इस पे सख्ती बरते। हम तो यही चाहेंगे कि सही से काम करे ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ सरकार कुछ कर रही है, और बच्चे उसके लिए उन्हें और आगे प्रोत्साहन करे। 2 दिन पहले जो लाठीचार्ज किया गया इस बात को लेकर मुख्यमंत्री का बयान आया है कि उनको नहीं पता है ये बात। ये कहाँ तक सही है कि लाठीचार्ज ये किया गया? सही है ही नहीं। मतलब आपके राज्य में, आपके यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता है, तो फिर किसे पता रहेगा? हम किस उम्मीद से आपको वोट देंगे? किस उम्मीद से आपको यहाँ पे जागते हुए लोग हैं, यहाँ पे हर इंसान, आज के आपके नए नए वोटर्स आ रहे हैं, वो जब ऐसा बयान सुनेंगे तो आपको किस हिसाब से वोट देने जाएंगे? और क्या देख के, आपके क्वालिटी क्या देखेंगे? आपके राज्य में छोटे जो भी मेहनत कर रहे हैं, बड़े मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। क्या लगता है आपको एसएससी पेपर लीक होने का कारण? देखिए, एसएससी का सदियों से ये आ रहा है पेपर लीक मामला। ये आज से नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से एसएससी का पेपर लीक हो रहा है। इसका रीज़न है बिहार एसएससी। ये तो एक तो 9 साल पर एग्ज़ाम लिए, उसमें भी पेपर लीक। गरीब लोग हर मिडिल क्लास लोग एग्ज़ाम देने गए हैं दूर दूर, कहीं पूर्वी चंपारण, बेतिया, उधर भागलपुर, गोपालपुर। इसका बिहार सरकार अगर मुआवजा देगी तो देना पड़ेगा,
क्या कि वो कहाँ से कैसे किस परिस्थिति में है, कहाँ से पैसा आता है मिडिल क्लास आदमी को, कहाँ से गरीब को पैसा आता है, ये सरकार ये समझे तो। और बिहार का कोई भी सेक्टर एग्जाम सब फिक्स रहता है। लाठी चार्ज किया गया विद्यार्थियों पे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लाठी चार्ज किया गया विद्यार्थी को, ये बहुत ही गलत है। ये बिहार के लिए बहुत ही शर्मनाक है। अदर स्टेट भी देख रहा होगा तो वो बहुत ही खराब नज़रियों से देख रहा होगा। और दूसरी बात, इसमें जो बिहार पर लाठी चार्ज हुई है, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के, अगर ये वो बोल देते लाठी चार्ज नहीं होनी चाहिए तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्टूडेंट लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना ये पढ़ाई करते हैं, है कि नहीं। वो शांतिपूर्ण तरीके से वो मतलब उतरे हुए थे, है कि नहीं। तो सरकार को उनका ये करना चाहिए। वो मजबूर करते हैं वो लोग को हिंसक पे उतरने के लिए, ठीक है। जब उन लोग बताइए एक पेपर लीक हुआ है, ठीक, मतलब सुबह वाले फर्स्ट में जो 23 को था उसका मतलब ये लीक हुआ था, लेकिन हुआ है टोटली पेपर लीक हुआ है, तीनों दिन का शिफ्ट, मतलब तीनों शिफ्ट का लीक हुआ है। लेकिन उस पर मतलब सिर्फ एक ही क्यों चाहिए ना। सरकार को भी चाहिए कि नहीं भाई पूरा जांच मतलब करे, उसके बाद ही कुछ कोई निर्णय ले। लेकिन बस एक ही करके छोड़ दिया गया है। बाकी बच्चे भी तो सोच रहे हैं, क्योंकि सबके साथ ऐसा कट ऑफ है कि नहीं, इतना हाई जा रहा है। जो बेचारे इतना मेहनत कर के रात दिन मतलब पढ़ते रहते हैं, लेकिन है कि नहीं। और यहाँ पे लोग कैसे बताइए, सारे मतलब कॉलेज में जैमर लगा हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाते हैं। सरकार की कमी है कि नहीं। इन चीज़ को उनको सुधारना चाहिए। आखिर कैसे ये हो जा रहा है। नीतीश जी का कहना है कि उनको पता नहीं है कि लाठी चार्ज पटना में किया गया काफी ज्यादा की संख्या में, तो इस बात में उनको पता नहीं है। बिल्कुल बताइए, उनको पता होना चाहिए था, है कि नहीं। एक आजकल सोशल मीडिया है कि नहीं, इतना डिजिटल है। और तब भी मतलब हमारे मतलब ये बताइए कि मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है? आप एसएससी की छात्र हैं, जी, बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम बोलना चाह रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं मतलब इतना पढ़ने के बाद भी मतलब उनका होना चाहिए, फिर भी नहीं होता है। जो नहीं पढ़ते उनका हो जाना चाहिए। सरकार से अपील है कि मतलब वो ऐसा ना होने दे, जांच करे। मतलब पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। वैसे जो बच्चे पढ़ते हैं मतलब उनका भविष्य मतलब एथी हो रहा है। कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे? हम तो 3 साल से। लाठी चार्ज किया गया स्टूडेंट लोग पे, आपको ये बात पता है? ये तो बहुत दर्दनाक हादसा हुए। इस सरकार को तो सारे शिफ्ट के पेपर को कैंसिल किए जाना चाहिए, ताकि सबको समान न्याय मौका मिल मिलना सके। चाहिए। लीक हुआ कहीं ना कहीं सरकार का ये कमजोरी होगा, तो वहीं से पेपर लीक हो गया कहीं ना कहीं। कैमरा पर्सन जय की के साथ रिया की रिपोर्ट, पटना। नमस्कार।